हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। एरीज की फीलिंग्स, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। एरीज की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। एरीज, देखिए इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिज में हैं, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है अभी इस टाइम पे, आई फील आपकी तरफ से ना आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस रिलेशनशिप का। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, चला जाएगा छोड़ के, या मे बी आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को ज्यादा देर तक टिका के रख पाओ, बना के रख पाओ। आई थिंक यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। आप बहुत ज्यादा इस तरीके से सोच रहे हो कि यू नो लाइक यू आर ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, आपके पास पैसा भी है, ऐसा नहीं है फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, सब बढ़िया है, बट यू आर लाइक कांस्टेंट एक प्रेशर बना हुआ है दिमाग में कि मे बी ये इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा, अगर कल को पैसा चला गया तो मुझे पैसा बना के रखना पड़ेगा, या मुझे कॉन्स्टेंटली एक एफर्ट डालना पड़ेगा, विच इज अ गुड थिंग, बट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल दिख रहा है, मतलब तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो एंड एक सेल्फ डाउट में हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को, सेल्फ डाउट में हो कि यू नो पता नहीं ये रिलेशनशिप कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। या फिर हो सकता है उस चक्कर में आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर पे खर्च कर रहे हैं कि अगर मैं इनको पैम्पर करूंगा, अगर मैं बहुत ज्यादा खर्चा करूंगा या यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाऊंगा तो मे बी ये इंसान टिका रह जाए, ऐसी भी थॉट हो सकता है। आई थिंक एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप अभी इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा करियर और पर्सनल में बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप वही चल रहा है। एंड जितना पैसा आ बहुत रहा है, बट देन आई फील फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, बट देन यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। ठीक है, आपका मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिख रहा है खर्चा करने में, इस इंसान पे खर्चा करना, मे बी घर में जो मैरिज है उस मैरिज सेटअप में बहुत ज्यादा खर्चा करना, बट स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है। एंड थोड़ा एक्सट्रीम है व्हेन इट कम्स टू मनी और टाइम और इमोशंस। तो कितना इस इंसान पे आप लगा रहे हैं, चाहे वो इमोशनली कुछ इन्वेस्ट करो, चाहे वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्वेस्ट करो, या टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम, एनर्जी, इमोशन, वन द सेम थिंग। तो आई फील ये इंसान के साथ आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, एंड फाइनेंसेस भी काफी प्रेशर पड़ रहा है, फाइनेंसेस भी ठीक कर रहे हैं या अच्छे दिख रहे हैं, बट देन एक प्रेशर बना हुआ है कि कहीं कल को खत्म हो गया तो क्या होगा, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। आई थिंक यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करने की जरूरत है, थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा ही पैसे से रिलेटेड भी है, सेल्फ डाउट से रिलेटेड भी है, सिट्रिन क्रिस्टल हो गया, रेकी सेशंस हो गए,
स्विच वर्ड्स हो गए, बट हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे उस वजह से होती हुई, एंड यू नीड टू लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट। एरीज, एरीज के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11th to 20th सितंबर। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11 to 20th सितंबर। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज। एरीज देखिए, आपके जो पार्टनर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। अब देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, पार्टनर की जो वाइब है, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर काफी पैशनेट है। मतलब वो आपके साथ आगे फ्यूचर देख रहे हैं, वो ये चीज देख रहे हैं कि हम दोनों कैसे फैमिली बढ़ा सकते हैं, या कैसे आगे जाके हमारी फैमिली बढ़ेगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ये ऐसे कुछ इवेंट आ सकते हैं इनकी लाइफ में जिसमें इनको अपनी तरफ से एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़े, ठीक है। एंड आपको लेकर ये काफी कॉन्फिडेंट है, आपको लेकर ये काफी पैशनेट है, बट एट द सेम टाइम रेस्टलेस भी हैं कि मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ रेस्टलेस है कि पेरेंट्स हाँ नहीं बोलेंगे जब तक तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है, तो उस चीज को लेकर भी हो सकता है। 1 सेकेंड। बट आई थिंक ऐसे कोई इवेंट आने वाले हैं जहां पे इनकी तरफ से इनको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, इनकी तरफ से इमीडिएट एक्शन की जरूरत होगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी ऐसी देख रहे हैं कि सिर्फ इनके लिए नहीं, इनकी फैमिली के लिए भी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिटेड पैसे हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि कल को अगर फैमिली बढ़ती है या कोई और इनका पेरेंट डिपेंडेंट हो जाता है तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाह रहे हैं आपसे कि इनको भी सिक्योरिटी मिले और इनकी फैमिली को भी सिक्योरिटी मिले, चाहे वो इनहेरिटेंस के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू। बट ये अपनी लाइफ ना थोड़ा पीस और कंटेंटमेंट की तरफ देख रहे हैं। इनको पता है कि आपके साथ इनको वो पीस, कंटेंटमेंट और एक मे बी बिजनेस कोई पास ऑन हो रहा है तो वो इनको चीज मिलेगी, या आपको मिलेगी तो इनको मिलेगी, सॉर्ट ऑफ। बट कुछ जल्दी जल्दी होगा जिसमें इनको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, इनको कोई ऐसी मेजर चीज एक्सपीरियंस करेंगे, ये कोई चीज पता लगेगी जिसकी वजह से काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इनकी लाइफ में। मे बी इनको थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत है, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, उससे इनको कट ऑफ करना पड़ेगा। काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील होंगी इनको, और इनको तब समझ आएगा कि अच्छा हाँ, अब ये चीज मुझे पता लग गई है, तो अब मुझे अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, कोई एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। तो वो आई फील इनको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि कुछ पता लग जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल हैव टू रिलीज देयर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। कई चीजें जो इनका पुराना तरीका था रिलेशनशिप को हैंडल करने का, पैसे को हैंडल करने का, आपके साथ डील करने का, इनको वो चीजें रिलीज करनी पड़ेंगी, कट ऑफ करनी पड़ेगी। मे बी आपके बारे में चीज पता लग जाए, या मे बी पैसे के बारे में कोई चीज पता लग जाए, बट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये डेफिनेटली आएगा। एंड आई फील लाइक फॉर देम इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपको सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की जरूरत है, और इस इंसान को जब ये चीज समझ आएगी कि आपसे उनको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए, या जो उनको एक लॉन्गर रन में उनकी एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक उस टाइम पे वो ये भी देखेंगे कि उनके आगे फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है, आप कैसे इंसान है, वो कैसे इंसान है, कंपैटिबिलिटी कितनी है, क्या ये वो, एंड देन अकॉर्डिंगली आई फील
they will decide to move on. For some of you, I feel आपके partner will decide to move on. They will head in a new direction. I think उनको clarity मिल जाएगी कि उनको life में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, and accordingly they will take a decision. And maybe वो आपसे forgiveness मांगे, maybe ना मांगे, वो भी हो सकता है. एंड आप में से बाकी लोगों के लिए आई फील जो एरीज हैं उनको काफी जरूरत है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की. अगर सोलर प्लेक्सस पे आप नहीं वर्क करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे वापस, तो उस सेल्फ डाउट में ही रहोगे एंड देन योर पार्टनर विल इवेंचुअली चला ही जाएगा, सेल्फ डाउट वाले लोग के साथ नहीं रहेगा, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है. सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th सितंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th सितंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th सितंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th सितंबर? एरीज देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील अगर आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए तो डेफिनेटली आ सकता है, बट यू नीड टू ओपन योर हार्ट, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है. पास्ट की कोई चीज है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, उससे कॉर्ड्स नहीं कट कर पा रहे हैं, एंड यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर. ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए कि हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करने के चक्कर में कि अभी किसी चीज से बाहर नहीं आए हैं, और अगर आ गए हैं तो एकदम से नए रिलेशनशिप में एंटर कर गए हैं. थोड़ा सा टाइम अपने साथ भी स्पेंड करिए, अपने ऊपर फोकस करिए. सो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन. उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए. ठीक है, मुझे पास्ट की उस चीज से बाहर निकलना है, पुराने इंसान से बाहर निकलना है, अंडरस्टूड, सारी चीजें समझ आ गई, बट नया रिलेशनशिप मुझे कैसा चाहिए, नया पार्टनर मुझे कैसा चाहिए, तो वो चीजें थोड़ी फिगर आउट करने की जरूरत है. एंड ऑल्सो आई फील जो भी नया इंसान आएगा ना, यू विल हैव टू नर्चर दिस पर्सन नहीं, सॉरी, दिस रिलेशनशिप. आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा. मे बी कोई पुराना इंसान वापस आ रहा है अपॉलॉजी के साथ, बट आपको ये भी देखना है कि क्या वो लेट गो करने के लिए है वो इंसान, उसको लेट गो करना जरूरी है, या उससे वापस बात करना जरूरी है, या विदाउट एनी ग्रजेस वो सॉरी बोल रहा है तो विदाउट एनी ग्रजेस आप बोलो अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, नाउ ओके बाय. ठीक है, तो वो आपको फिगर आउट करने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, बट इमोशनल बैगेज साथ में लेके मत चलिएगा. ये नहीं कि कोई इंसान सॉरी बोल रहा है और आप बोल रहे हो नहीं मैं तुमको माफ नहीं करूंगा. नाउ इफ यू आर एक्टिंग लाइक दिस कि मैं माफ नहीं करूंगा बिकॉज तुमने ये करा था, देन दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन एरीज. आप वो इमोशनल बैगेज साथ में कैरी कर रहे हो एंड इट विल ड्रेन यू. आपको नए इंसान की तरफ वो आगे नहीं बढ़ने देगा. दैट इज वाई यहाँ पे बोला है कि भाई हार्ट चक्रा को हील करो, लोगों को कोई सॉरी बोल रहा है उसको फॉरगिव करो, बैगेज को लेट गो करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, एंड कोई भी नया इंसान आता है ना तो उसको नर्चर करो, उसकी तरफ एफर्ट डालो. और एफर्ट डालने का पहला स्टेप होगा टू लेट गो ऑफ द पास्ट. कट ऑफ करना, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, ये पहला स्टेप होगा आपका. ये जो नया इंसान आ रहा है इसके साथ आई थिंक नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं, बट जल्दबाजी नहीं करिएगा, वन स्टेप एट अ टाइम. बट आई थिंक यू आर टेकिंग योर रिलेशनशिप और यू माइट टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. तो वेडिंग हो सकती है, मैरिज हो सकती है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख लेते हैं. एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th सितंबर? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए. ओके, देखिए आई फील एरीज यहाँ पे ना जिसके साथ भी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है, आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन. योर टाइम इज टू प्रेशियस, योर एनर्जी इज टू प्रेशियस, योर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट. आप फॉरगिव करिए इस इंसान को. ये भी नहीं है कि उसके अगेंस्ट वही सेम चीज, कि उसके अगेंस्ट कुछ है या उसने कुछ बुरा करा है तो आप उस चीज को मन में बिठा के
बसा के बैठ गए हैं कि अरे इसने क्या करा, अब तो मैं इसको माफ नहीं करूंगा। फॉरगिव करिए, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन दिस पर्सन। नो कॉन्टैक्ट हुआ है, आगे बढ़िए। जितना आप उसको फॉरगिव नहीं करोगे ना, उतना ही उस पर आप और ज्यादा फोकस कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, सो आई थिंक इसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। लेट दिस पर्सन, यू नीड टू इमेजिन कि ये इंसान एक डिसॉल्व हो रहा है आपकी लाइफ से, ऐसे घूम होता हुआ आप इमेजिन करो, या फिर कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करवाओ। आई थिंक थोड़ा ऐसे फन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, जहां पे हंसी हो, आप मजा करो, फन करो, चाहे वो हीलिंग एक्टिविटीज हो या फिर फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, बट उनके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। एंड आई थिंक आपको ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पे एरीज, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे इस करंट सिचुएशन को कि भाई इसके साथ मेरा बात बंद होना ही लिखा था एंड यूनिवर्स ने यही डिसाइड करा होगा और वही हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द प्रोसेस, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो उन्होंने सोचा था वो कुछ अच्छा ही होगा उसके पीछे। ठीक है, सो आई थिंक ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है ना, या आपकी सिचुएशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जब आप एम्ब्रेस कर लोगे, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आपको टाइम के साथ पता लगेगा कि यूनिवर्स आपको किस अच्छी चीज की तरफ लेकर जा रहा है। बिकॉज एक गाइडेंस ये भी है कि आपका जो सोलमेट है, आप उससे फिजिकली अपार्ट हैं, आप उससे अभी तक नहीं मिले हैं, बट स्पिरिचुअल रेल्म में आप दोनों कनेक्ट कर चुके हो। स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर चुके हैं काफी अच्छे से, बट अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं। तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, किसी को तो बाहर बाय बाय करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बट इमोशनल बैगेज बना के मत बैठे रहिए। ठीक है, कोई गया तो उसने ये करा और फिर अब तो मुझे लड़कों से ही नफरत हो गई है, रिलेशनशिप से ही नफरत हो गई है, लड़कियों से ये मत करिए। ठीक है, ओपन योर हार्ट चक्र अपना ओपन करिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, रेकी हीलिंग, बट इस चीज की तरफ थोड़ा सोचिए। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।